हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले क्लास 12 का फिजिक्स एमसीक्यू इन हिंदी चैप्टर दोस्तों 6 नंबर है हमारा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, इसका दोस्तों आज हम देखेंगे 20 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और सभी के सभी प्रश्न दोस्तों मोस्ट वीवीआई प्रश्न होंगे। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके 12th एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और आप जिनका भी दोस्तों एडवांस लेवल का एग्जाम देते हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा, अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण का दोस्तों प्रेरण का एसआई मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हेनरी होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, हेनरी। अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक हेनरी होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको दूसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स का दोस्तों कौन सा एसआई मात्रक नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, वेबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर WB से सूचित करते हैं, नहीं है। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको तीसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा कि ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर दोस्तों कैसा कार्य करता है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, केवल एसी कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या काम करता है दोस्तों, एसी काम करता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको चौथा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों। प्रश्न है हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र में के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है दोस्तों, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स की एसआई मात्रा क्या हो जाती है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, वेबर होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई मात्रा क्या होती है दोस्तों, वेबर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पांचवा नंबर प्रश्न है हमारा, प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है दोस्तों। प्रेरण कुंडली से दोस्तों क्या प्राप्त हो जाता है, तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल। ठीक है, प्रेरण कुंडली से क्या प्राप्त होती है दोस्तों, निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है हमारा 6 नंबर। अब देखिए दोस्तों 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है दोस्तों, किसके का सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों 6 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों डायनेमो का कार्य। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न है दोस्तों हमारा 7वां नंबर। ठीक है, तो 7वां नंबर प्रश्न में देखिए दोस्तों पूछ रहा है, तप्त तार ए मीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। ठीक है, तप्त तार ए मीटर मापता है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो 7वां का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मूल औसत वर्ग धारा मापता है। ठीक है, तप्त तार ए मीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, वो मूल औसत वर्ग धारा मापता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 8वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न है हमारा कि चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है दोस्तों। चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने पर किसी बिंदु पर उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, क्या उत्पन्न होता है। सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 8वां का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन है कि चुंबकीय प्रेरण के समय साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न दोस्तों हमारा 9 नंबर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर से लाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है दोस्तों। तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वामावर्त दिशा होती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है दोस्तों हमारा 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लेंज नियम। ठीक है, जो लेंज का नियम है दोस्तों वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है
चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि यदि क्या दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 11 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित गति, ठीक है, हो अपेक्षित गति हो। क्वेश्चन देखिए एक बार समझिए, एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित गति हो। ठीक है, क्वेश्चन को दोस्तों याद मत कीजिए। ठीक है, कभी भी दोस्तों किसी क्वेश्चन को याद मत कीजिए, उसको पहले समझिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों याद कीजिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछा था दोस्तों, ये हमारा न्यूमेरिकल का प्रश्न है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं दोस्तों। किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, इस परिपथ से t समय 30 सेकेंड से में चुंबकीय फ्लक्स वेबर इसका वेबर का सिंबल है 6t2 - 5t+1 के में परिवर्तित होता है। t बराबर 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर में होगी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करने पर हमारा आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, 0.2। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न दोस्तों हमारा 13 नंबर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है वो होगा। ठीक है, क्षण में दोस्तों प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, BL भी हो जाएगा। ठीक है, क्षण में दोस्तों प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, BL भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न को दोस्तों देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, उपयुक्त देखिए क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में कौन सा है दोस्तों, तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 14 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, मुलायम इस्पात, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि तप्त तार ए मीटर मापता है, प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है दोस्तों, तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूलतः औसत वर्ग धारा मापता है। ठीक है, तप्त तार ए मीटर का दोस्तों क्या प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत और वर्ग धारा मापता है। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो 16 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि किसी ऊंचाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट है, तब दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 16 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, N2 से बड़ा, N2 से छोटा है दोस्तों N1। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न दोस्तों हमारा 17 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, यहाँ पर एक उदग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, इसकी ओर एक क्षण चुंबक लाया जा रहा है। ठीक है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है, चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा होगी दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 17 का क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दोस्तों 17 का हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, वामावर्त, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, एक सीधा चालक क्षण पूर्व से पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है। ठीक है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसके सिरे के बीच विभवांतर होगा दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 18 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, बढ़ता जाएगा। ठीक है, सिरे का दोस्तों विभवांतर क्या होगा, तो बढ़ता जाएगा दोस्तों, यानी कि जो अगर मान लीजिए दोस्तों क्या बोल रहा है, पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो पूर्व पश्चिम दोस्तों 37 में बोल रहा है, और तो दोस्तों इसका विभवांतर गिरेगा तो दोस्तों क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, चलिए इस प्रश्न को समझ लेते हैं। ठीक है, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है दोस्तों, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 19 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा दोस्तों, ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों 20वां नंबर प्रश्न दोस्तों हमारा इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व 2 मिली हेनरी है, उसमें विद्युत धारा प्रवाह की दर 103 एम्पियर सेकेंड है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा दोस्तों,
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या आ जाएगा, 20 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 2 वोल्ट होगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सभी के सभी प्रश्न दोस्तों आप बिल्कुल इसी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के